आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जनता के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों को ये दायरे में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर प्रधानमंत्री को ऐसे बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी जिसमें कि प्रधानमंत्री सहित सभी को उस दायरे में लाया जाए। जो भी सज़ा याफ्ता हो, जिसको भी सज़ा याफ्ता हो, जो भी जेल जाए, उसे कुर्सी छोड़ना अनिवार्य हो जाए। ऐसे बिल लाने की आखिर उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर मैं विस्तार से खुद बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को खुद जब आम जनता को बता रहे हैं आखिर उन्हें ऐसे बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, जैसा कि केजरीवाल साहब ने जेल से मुख्यमंत्री पद संभाला था, जेल से ही उस फाइल पर में साइन किया करते थे, आदेश दिया करते थे। वैसे इससे पूर्व में भी कई बार मुख्यमंत्रियों को, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों को के ऊपर में आरोप सिद्ध हुआ और उन्हें जेल जाना पड़ा, परंतु इससे पूर्व तक में एक नैतिकता बनी रही और जैसे ही उन पर में कोई सज़ा या आरोप हुआ तो फिर उन्होंने तुरंत नैतिकता के आधार पर में इस्तीफा दिया। जैसा कि बिहार में लालू यादव के शासनकाल में हुआ था। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन पर में चारा घोटाला का आरोप लगा था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। तब लालू यादव ने खुद नैतिकता के आधार पर में इस्तीफा दिया था। भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री की पद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप करके वह जेल गए थे, परंतु नैतिकता के आधार पर खुद उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी आरोप लगे थे जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन को उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री का पद सौंपा था। वे भी जेल से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाले थे, परंतु उसके तुरंत बाद जब मामला केजरीवाल के ऊपर में आया तो केजरीवाल ने सीधा सीधा इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और वह जेल से अपना सत्ता चलाते रहे और उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ा, ना ही अपने किसी भरोसे के लोगों को सौंपा। उससे पहले जितने भी लोग कुर्सी छोड़ते गए, इस्तीफा देते गए, अपने किसी उत्तराधिकारी को अपना कुर्सी सौंपते गए, वह नैतिकता के आधार पर में इस्तीफा देते चले आ रहे थे। ऐसा कोई कानून नहीं था, परंतु जब नैतिकता ख़त्म हो गई तब कानून लाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब बात ये हो गई कि केजरीवाल ने जब ऐसा यह साबित कर दिया कि जेल से भी कुर्सी संभाली जा सकती है, जेल से भी सत्ता चलाई जा सकती है, ऐसा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस्तीफा देना ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, तब ऐसा कानून लाना आवश्यक हो गया जिससे कि कोई भी जेल से सत्ता नहीं चला सके। इस पर मैं पूरी विस्तार से आज जनसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम पब्लिक को बता रहे हैं। भाई और बहनों, आपके आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल, ये सेवा काल निरंतर जारी है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है,
तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र बाबू बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा
और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।